ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है एक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए विलंब न करते हुए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग के से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं, यहाँ सितारे झूठ बोलते। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए सितारे क्या संदेश लेकर आए। सूता और असुता के संदर्भ में तारा बरण से कहते हैं, जो कि मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। इसके अनुसार पूरे जीवन काल के बारे में नक्षत्रों ग्रहों का फल, जी हाँ, और जानकर योजनाबद्ध तरीके से सूता प्राप्त कर सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जिसे चंद्र बलन कहते हैं, विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज चंद्रमा क्या संकेत लेकर आया है, राशि क्या कह रहे हैं। सूता और असुता के संदर्भ में यहाँ इसे चंद्र बलन कहते हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे रहते हैं जन्म कुंडली में, उसके अनुसार ये। चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, किसी भी मुहूर्त को देखने के लिए काफी उपयोगी, कोई भी कार्य करने के लिए उपयोगी। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो शुभता की अपेक्षा करते हैं। यह बताता है कौन सा अवधि, कौन सा काल शुभ है, कौन सा अशुभ। विस्तृत चर्चा कर सकते। 5 और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए पूरे जीवन काल में कार्य करते हैं और उन इस प्रकार अंकों को न समझे न जाने तो फिर कैसे कार्य करेंगे, उन्हें हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंकों को जानकर, पहचान कर, उन्हें समझ कर, जी हाँ, उन्हें परख कर उनसे शुद्धता प्राप्त करने हेतु हम इसका सही उपयोग करके शुद्धता प्राप्त कर सकते, उनका सही उपयोग कर सकते, जी हाँ, आवश्यक सुधार भी कर सकते और करके जीवन में शुद्धता प्राप्त कर सकते। इसी में अंक बोलते फिर किसी भी माँ के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आजकल क्या बोल शुद्धता और शुद्धता के संदर्भ में ये सारी प्रस्तुति आपके लिए हम संजो कर लाए हैं। जी हाँ, उसे क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए उपयोगी बनाते हुए, महत्वपूर्ण बनाते हुए, ज्ञानवर्धक बनाते हुए आपके सामने हम परोसने वाले। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी इस प्रस्तुति की कोई भी प्रस्तुति की सूचना आपको पहुंच सके और आप उसे लाभ। तो चलते हैं पंचांग। पंचांग पुराण में लिखा है कि पंचांग इतना महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु ये इसकी महत्ता काफी अधिक है। इसके सुनने मात्र से, अनुसरण तो बात की चीज है, सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ, और उससे केवल गंगा स्नान तुल्य लाभ ही नहीं होते, जलीय राशि जो हमारे जन्म कुंडली में बैठे, यानी 3 जलीय राशि होते हैं,
उसमें उसके स्वामी जहां भी बैठे, चलिए राशि जहां पर है उसमें बैठे ग्रह जो है, नक्षत्र है, ये सारे शुभ। पंचांग हमारे लिए हमें हमारे आत्मबल को मजबूत करता है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग को सुनिए, पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता लाइए। इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं पंचांग के मुख्य भाग में, पहले भाग, और जाने के क्रम में श्री राम तथा श्री हनुमान की स्तुति करते चलते हैं, ताकि पंचांग आपके समक्ष पूरा संदेश लेकर पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 7 फरवरी 2026, माह फागुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कल युग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:30 पर, सूर्यास्त 5:38 पर, सनराइज at 6:30 am and sunset at 5:38। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करें और फिर यात्रा में सोता। पंचांग के पांचों वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 2:54 तक खष्टी, उसके बाद जो खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 2:28 तक चित्रा, तत्पश्चात नक्षत्रों के पद को यदि देखें तो आज का दिन का आरंभ चित्रा के पद 1 से होता है, जो कि प्रातः 6:51 तक है। उसके बाद पद 2 अपराह्न 1:21 तक, पद 3 रात्रि के 7:54 तक, और पद 4 देर रात्रि 2:28। तत्पश्चात स्वाति का पद पहला पद आरंभ होता है और रात्रि की समाप्ति स्वाति के पद पहले से होता है, जो कि कल प्रातः 9:04 तक। महत्वपूर्ण मुहूर्त जाने के पूर्व तो ये रहे हमारे, हाँ, योग देर रात्रि 11:41 तक सूर्य, और तत्पश्चात गंठ, और करण अपराह्न 2:01 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात्रि 2:54 तक मरीच, और फिर विस्मित होता। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। ओम नमः शिवाय। जब तक खष्टी तिथि है भोलेनाथ भोजन पर है, सप्तमी तिथि होने पर शमशान में है, दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक, अमृतकाल रात्रि के 7:31 से 9:15 संध्या तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग देर रात्रि 2:28 से कल के प्रातः तक 6:29। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:55 से 2:39 तक, अपराह्न तक गोधूली बेला संध्या 5:35 से 6:01 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 9:70 से 10:40 तक, गुलिक काल प्रातः 8:30 से 7:53 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:27 से 2:51 प्रातः तक अपराह्न तक, और वर्ष मुहूर्त प्रातः 9:05 से दिन के 10:49 तक, भद्रा देर रात्रि 2:54 से 6:29 उसके पश्चात में, यानी सूर्योदय और उसके पश्चात। आज का भद्रा का वास पाताल में है,
असर। इसी के साथ हम ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं। आज जो स्थलीय से पटना के 5 मिनट है। चंद्रदेव कन्या राशि में है, जो कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो अंश के अनुसार एक कमजोर है। शनिदेव अंश के अनुसार कम है, और मंगल देव तथा बुध देव अस्त। इस प्रकार कहा जाए, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह और स्तंभ राशि में 3 ग्रह। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं। बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। और चंद्र मंगल शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। इस प्रकार मंगल देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। केतु सूर्य और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, इससे दोनों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। इसी के साथ हम हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आज चंद्रमा का गोचर यह जब वे कन्या राशि से निकलेंगे और तुला राशि। ठीक, इस प्रकार हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, इसे हम तारा बलन कहते हैं। यहाँ चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज भ्रमण करते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में होते हैं, उसके अनुसार यह देखा जाए। तो चंद्रमा आपके समक्ष तारा बलन के आपके समक्ष सारणी है। तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के आज के गोचर से। और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा और आपका जन्म नक्षत्र है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र और दोनों का मिलान जहां होता है उसे ही आज का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण स्वरूप आज चंद्रमा वृक्ष का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में है, उसके स्वाति नक्षत्र में जाएगा। जब हम मिलन होता है वही आज का फल विभिन्न नक्षत्रों के जातकों का होगा। ये कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, 9 तरह के फल हो सकते हैं। आज का तारा जन्म संपत्ति विपत छेद प्रत्ययी साधक नैतन मित्र या मित्र में होगा। जब आज का तारा संपत छेद साधक मित्र या मित्र में हो तो शुभ फल देगा। यदि जन्म विपत प्रत्ययी और नैतनी में हो तो शुभ फल देगा। शुभ फल में हम नए कार्यों का भी आरंभ कर सकते हैं। वही अशुभ फल में हम दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए कोई भी नए काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए। तारे यही कहते हैं, सितारे झूठ नहीं बोलते, सितारे यही कहते हैं। और सितारों को जो शुभ और अशुभ फल दे रहे हैं उन्हें अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में बदलने का जोखिम नहीं लेना ही श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप चंद्रमा इस नक्षत्र में है जन्मकुंडली में, ये तारा बलन कहलाता है। और तारा बलन जो फल हम आकलन करते हैं वो तारा बलन होता है। और तारा बलन के अनुसार मुख्य तारा बलन मुख्य तरह रूप से 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम सारे ग्रहों और नक्षत्रों के परिणाम को जान सकते हैं। और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है नक्षत्र के मन ग्रही होते हैं, ग्रही नक्षत्र का फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्र, इसके लिए 27 नक्षत्रों को
सूचीबद्ध की जाती है दोनों नक्षत्रों के इस क्रम में। और जब इस प्रकार सूचीबद्ध की जाती है, 3 तरह की श्रेणियां बनती है। 9 नक्षत्रों का 3 श्रेणी, और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें इस श्रेणी में रखकर पहला ग्रह जो बनते हैं, जो केतु देव बने पहला ग्रह, इन्हें पहले नक्षत्र हर श्रेणी में से उनका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां, 20वां। इसी प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा ग्रह जो बनते हैं शुक्र, उन्हें दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। तीसरे ग्रह को तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र, चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र चौथे ग्रह को, और इस क्रम में चलते हुए 9वां नक्षत्र को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। जो इस प्रकार है। अब प्रश्न उठता है, फलित कैसे करते हैं? फलित करने के लिए पहला ग्रह जो हमारा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उस ग्रह को चिन्हित करते हैं, उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। पहले नक्षत्र को चिन्हित करके ग्रह को चिन्हित करते हैं। यहाँ सबसे पहला काम, चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, उससे नक्षत्र को पहचान कर नक्षत्र को यहाँ चिन्हित करते हैं और उसे संबंधित उनके स्वामी ग्रह को चिन्हित करते हैं। यह ग्रह हमारा पहला ग्रह होता है। यहाँ ये पहला ग्रह होता है, और इसी जन्म, ये इसे जन्म ग्रह भी कहते हैं। और यह जन्म ग्रह हमारे लिए बहुत ही प्रभावी होता है। और यहाँ से गणना आरंभ होती है, घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक पहुंचते हैं यात्रा, और फिर ठीक उसे आते हैं। ये पहला ग्रह बनता है, और इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। इसी दशा महादशा में हमारी पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। और ये ग्रह को हम अशुभ श्रेणी में रखते हैं, पीड़ा की श्रेणी में रखते हैं। और वहां से गणना घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में जब आगे बढ़े तो वह हमारे लिए पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये पीड़ादायक। और वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये शुभ फलदायी होते हैं। इनकी शुभता और अशुभता का परिमाण क्या होगा? जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। जी हाँ। और इस प्रकार हम यह जान पाए कि पहले ग्रह पीड़ा, हमारे शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ तारे कौन से हैं, अशुभ तारे कौन से। और जब यह जान गए कि उनका फल कैसा होगा, तो दशा महादशा का कैसा फल होगा, यह हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे होंगे, यह हम जान सकते हैं। तो दशा महादशा का फल अगर यदि हम जान गए, भविष्य और दशा महादशा की अवधि हम जन्म कुंडली से जानते हैं, तो इस हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ दशा महादशा के अवधि में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित करते हैं। वहीं अशुभ दशा महादशा जो आने वाला है, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, जिससे हमें वेदना कम होती है, पीड़ा कम। जी हाँ। और अंत तो गत्वा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। इस प्रकार ग्रहों को पहचान करके हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते। वहीं नक्षत्रों को जानकर, ग्रहों को जानकर, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि संपत्ति ग्रह दूसरा ग्रह बनता है। दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा है, वहां उसके राशि से संबंधित, उसके भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, और किस नक्षत्र में बैठे चारों को मिलाकर अगर कार्य किए जाए, तो संपत्ति के लाभ की संभावना। जन्म जो हमारा दूसरा जन्म नक्षत्र होता है, जन्म ग्रह बनते हैं, उनके नक्षत्र जो बने, जिनके वे स्वामी हैं, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारे लिए संपत्ति का लाभ है। उसी तरह से मित्र और अतिमित्र यदि हो, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से हम जुड़ते हैं, हमारे लिए शुभता ही शुभ। तो इस प्रकार हम विभिन्न व्यक्तियों से मिलने वाले, जो जन्म के बाद विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं,
वह उनसे कैसे सुखता प्राप्त होंगे, कैसी अपेक्षा रख सकते हैं उनसे, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का, ये सभी हम जानते हैं। तो नवतारा चक्र पद्धति काफी महत्वपूर्ण, और इसकी महत्ता को देखते हुए YouTube पर हमने अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिसमें पूरी चर्चा की है, ज्ञानवर्धन बनाने का कोशिश किया है इसे, कि वह ज्ञानवर्धक हो और साथ ही साथ आपके लिए उपयोगी है। और इसी प्रस्तुति में हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी फोटो। जय श्री राम, जय राम। अब चलते हैं आपको लेकर तारा में। आज का तारा क्या कहता है, यहाँ सितारे झूठ। आज का जो तारा है चंद्रमा 2:28 तक एक नक्षत्र में यानी चित्रा नक्षत्र में होंगे, और उसके बाद में स्वाति। तो जब आप देख सकते हैं अपने नक्षत्रों के अनुसार कि आपका आज का दिन क्या क्या है। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग छेन का है, दूसरा भाग प्रत्यय। वहीं यदि हम कहें कि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग मित्र है, दूसरा भाग मित्र है, दोनों शुभ। वहीं आज के दिन पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग पीड़ादायक है। वहीं अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि दैनिक कार्य में सावधानी, इन नक्षत्रों वाले जातकों को दैनिक कार्य में अति सावधानी, वाद विवाद से दूर, साथ ही साथ वाहन चलाते समय। इन शब्दों के साथ उपाय जो किताबों में लिखा है आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन फिर भी आपको यही सलाह देते हैं कि इसका कहीं भी जोखिम लेने का हम सलाह नहीं देते। तारों को शुभ, अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने के किताबों में जो लिखा है वो आपके साथ। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि से संबंधित है। आज का चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल देने की संभावना है, और जब राशि परिवर्तन करेंगे तब कैसा फल होगा। यहाँ जन्म राशि के, इसे चंद्र बलन कहते हैं। चंद्रमा जब कन्या राशि में होगा तब तक के लिए मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। तत्पश्चात मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर के लिए उत्तमता के संकेत है। शेष राशि वाले सावधान रहें, इष्ट देव का प्रार्थना करें, दैनिक कार्य में सावधानी, वाद विवाद से दूर, वाहन चलाने में सावधानी। और अब हम आपको चौथे भाग में दिया, जी हाँ, इसे चौघड़िया कहते हैं। एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, और इसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो तो कम से कम उसे अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया जरूर। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके उसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात में, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इन 7 चौघड़िया से संबंध होने के कारण एक चौघड़िया जो बच जाता है वह आदि का जो चौघड़िया होता है उस दिन का, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर सप्ताह दिन के स्वामी अलग अलग सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ जाता है, और हर ग्रह कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य आदि के लिए उपयोगी पड़ता है। इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से, और यह अधिक उपयोगी बन जाता है।
यहाँ संक्षेप में यदि कहे, किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हो उसके लिए चौघड़िया महत्वपूर्ण है। चौघड़िया देखते समय जरूर सावधान रहना चाहिए। दिन में जब भी चौघड़िया देखें तो यह सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि वो जिस चौघड़िया को हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से व्याप्त तो नहीं। जी हाँ, चौघड़िया दिन का जो होता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल भाग। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं होती है। और दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और सूर्य देव के पुत्र शनि देव नाराज रहते हैं अपने पिता से, इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया, प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। और वही रात्रि चंद्रमा का, चंद्रमा के पुत्र बुध नाराज, इसलिए चंद्रमा से नाराजगी के कारण बुध का जो चौघड़िया होता है वह प्रति रात लाभ चौघड़िया वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार इन अशुभताओं के आधार पर ये को देखते हुए इनका परित्याग करना, यह हमने अनुभव के आधार पर साझा किया है। तो रात्रि का सूर्य का प्रभुत्व, काल शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित प्रतिदिन, और रात्रि का चौघड़िया बुध का चौघड़िया काल रात्रि से प्रति रात। अब आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या। जी हाँ, आज का दिन शनिवार से आरंभ, काल चौघड़िया से दिन आरंभ है। स्वाभाविक है जो हमने आपको कहा था, काल बेला से आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया, काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे, काल चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे, तो दोनों चौघड़िया काल से ग्रसित। और दिन का रोग चौघड़िया जो है मंगल का चौघड़िया, यह राहु काल से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया कुमार के से ग्रसित। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ जो बुध का चौघड़िया है, और उसी से रात्रि समाप्ति भी, और दोनों काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार चौघड़िया अशुभता 4 ही होते हैं, किंतु आज 6 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। आप संभल कर कार्य करें और अपने जीवन में शुभता। और अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा, अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न अंक आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल। कि हाँ, आइए अंकों को जाने, अंकों को समझे, अंकों को समझकर उसका उसे परख कर सही उपयोग करके अपने जीवन में शुभ करें। कि हाँ, अंक कार्य करते हैं और शुभ और शुभ दोनों करते हैं। ये अंक होते हैं मात्र 1 से 9 तक। एक अंक ही, जहाँ 2 अंकों का समूह नहीं होता। 2 अंकों का जब भी समूह होता है तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और शून्य को गणना में बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इस प्रकार 1 से 9 तक अंक एक अंक ही, और इसमें दो से ज्यादा अंकों का समूह जब भी होगा हम जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करेंगे। और 1 से 9 तक जो अंक है उसे 5वां अंक जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये संतुलित करता है, बीच का अंक है, संतुलित करता है पहले आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले, इसे वो संतुलित करके। ये अंक जो होते हैं इनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, 9 ग्रह। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। और इस प्रकार इन अंकों, चूंकि ग्रह अंकों के स्वामी ये ग्रह बने, इसलिए इन अंकों के भी अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा हो। परिस्थितियां बन सकती है कि हमारे जन्म तिथि में कोई ग्रह, कोई अंक नहीं हो। वैसी स्थिति में उस अंक से संबंधित तत्व, ऊर्जा और गुण की कमी हमें पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार प्रयुक्त हुए हो, तो वैसी स्थिति में उस अंक से संबंधित जो तत्व, गुण और ऊर्जा हुई उसकी अधिकता हमें पाई जाती है, जिसका कभी कभी कुप्रभाव भी पड़ता है। 3 अंक पर तो ज्यादा कम,
3 से ज्यादा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका कुप्रभाव बढ़ता है। जी हाँ, उदाहरण स्वरूप एक अंक सूरज का है, राजा है। इनके इनकी वो जब भी अधिकता होगी, व्यक्ति में ज्यादा अंक होने से व्यक्ति में अहंकार हो सकता है। वह शासन ज्यादा करने का कोशिश करेगा, जिसके जिसके चलते हर व्यक्ति में, हर काम में वह शासन खोजता है, जिसके कारण उसके जीवन में परेशानियां। अपेक्षाएं केवल शासक शासन से चाहता है, जो भी परिणाम है केवल शासक से शासन से चाहता है, उसके संबंध नहीं होगा। वही दो की कमी यदि है तो फिर हमारे मानसिक स्थिति को थोड़ा संतुलित नहीं कर पाता, और अगर दूध काफी अधिक है तो मानसिक असंतुलित, अशांति हो सकती। इस प्रकार हम ग्रहों तत्वों को, अंकों को पहचान कर कैसे हम कार्य करें, यही संतुलित करने का काम अंक ज्योतिषी करते हैं। यही आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इन अंकों को इनके तत्वों, गुणों और ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। अंकों की दुनिया, एक को राजा, सरकार या नौकरी करने वाले, पेशा करने वाले, नौकरी करने वाले व्यक्तियों से, एक के लिए बॉस, दो को रानी या पार्टनर से, चार को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, कल्पनाशील में रखने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, हमें सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 को हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर, चाकर और न्यायाधीश। और अंत में 9 मंगल, इनके शासक ग्रह, सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। और हमारे अंदर पहले ही जी हाँ, चंद्रमा 2 अंक, हमारे अंक पहले पानी से, और 8 9 हमारे अंदर के टूल्स। इस तरह से हम अंकों को जानकर, अंकों को समझकर हम इनका सही उपयोग कर सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, जो जन्म तिथि के रूप में हुआ करता है। इसमें तिथि और माह तथा वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह ये 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, और वर्ष 4। नियम के अनुसार जब भी 1 अंक होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 अंकों का जब भी होगा तो उनमें 2 या उससे ज्यादा अंक, तो उसे प्रयुक्त करके, उसको जोड़ करके 1 अंक में परिवर्तित करते हैं। जैसा हम प्रतिदिन कहते आए हैं कि आपके जन्म तिथि में, तिथि माह में, या जन्म तिथि में ही, या कहीं गणना में 11 22 33 इस तरह के अंक आए, तो इनका अंक पूर्व जन्म के आत्मा से है, और उस जन्म के आत्मा, पूर्व जन्म से आत्मा से हम कैरी करते हैं, कुछ लेकर आए हैं इस जन्म में कुछ कार्य करने, जिसका संबंध पूर्व जन्म के आत्मा से। वहीं 13 14 16 19 यदि आते हैं तो वैसी स्थिति में हमें पूर्व जन्म से कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसका कर्ज हमें इस वर्ष, इस जन्म में भोगना है। इस जन्म में हम कैरी करके लाए हैं उस पूर्व जन्म से, और वे हमें कार्य करने 13 14 16 19 या तिथि में आ सकते हैं, या गणना में आ सकते हैं, माह में नहीं आ सकते। इस प्रकार हम अंकों को पहचान, इस जातक का जो जन्म हम तिथि हमने ली है, किसी व्यक्ति का जिसका जन्म तिथि अंक है, आज है, और यह हमने गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक। आप इसमें देखें, जब इनका 7/2/1993 इनका जन्म तिथि है, 7 2 4 इनके अंक बनते हैं, यानी माह 7 दे रहा है, तिथि 7, माह 2 और वर्ष 4। इन अंकों को जोड़ते जब है तो 13 बनता है, 13 को जोड़ करके 4, लेकिन 13 अंक आता है, इसलिए हमने 13 की चर्चा। जन्म तिथि
हम मूलांक होता है जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह जोड़ मिलकर हमारा बाह्य व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर कहते हैं, एटीट्यूड नंबर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर भाग्यांक बनाता है, हमारे भविष्य को दर्शाता है, इसलिए इसे भाग्यांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में जो हमारा मूलांक है उसे ड्राइवर कहा जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर कहा जाता है। और जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो, बस का चलना आरंभ से ही मुश्किल होता है, ठीक हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो हमारे जीवन में ट्रबल होगी। और उसे संतुलित करने के लिए कोई ऐसे अंक को लाते हैं जो दोनों के बीच का मध्य। वही दूसरी परिस्थिति बन सकती है कि बस और ड्राइव कंडक्टर आपस में मित्र हो और आगे किसी यात्रा के दौरान पैसेंजर जो चढ़ते हैं उनसे उनकी शत्रुता उनसे होती है, तो बस में बाधाएं वहां से शुरू होती है। जीवन में भी यही है, हम कोई ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हम ले आते हैं जीवन के अपने जीवन काल में, मोबाइल के रूप में, गाड़ी के रूप में, आदि आदि। तो वैसी स्थिति में वहां से वह शुद्धता देता। इस प्रकार अंकों को जानकर, अंकों को समझकर, अंकों को परख कर, उनका सही उपयोग करके उनके से सही काम हम लेकर अपने जीवन में सुख बना सकते। चलिए देखें इसे अंक को ठीक करने के लिए कौन से अंक अधिक आए हुए हैं, कौन से मिसिंग है, यह नहीं जाने तो फिर कौन से अंक को हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अगर आपस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक है तो उन्हें कैसे ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से अंक यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं और पूरे जीवन काल में कौन कौन से अंक को छोड़ना जरूरी है, कौन कौन से अंक को करना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़। आपके समक्ष दो सारणी हमने रखी है, एक सारणी में अंक पूरे भरे हुए, एक सारणी में कुछ अंक भरे हुए, कुछ नहीं है। एक केवल अंकों से है, दूसरा जन्मतिथि से संबंधित। जो यह लोसु ग्रिड जिसे कहते हैं, ये अंकों के जो स्तंभ दिए हुए हैं ये परमानेंट है, ये बदलते नहीं है। और ये सब जो प्लेन है ये हमारे विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कहें 4 3 8 ये थॉट प्लेन, हमारे सोचने की शक्ति को 9 5 1 हमारे विल पावर को एक्शन प्लेन 2 7 6 दिखाता है। अर्जेंटली कहें तो हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है 4 9 2, भौतिक क्षमता को 3 5 7 इमोशनल स्थिति को, मानसिक स्थिति को 8 1 6 प्रैक्टिकल। और अगर डायगोनली कहा जाए तो 4 5 6 जो डायगोनल होता है 4 5 6 यह हमारे गोल्डन राज्यों को बताता है, 8 5 2 यह सिल्वर राज्यों को बताता है। अब चलिए हम इनके अंक में चलते हैं। 7 2 1993 जन्मतिथि, मूलांक 7, भाग्यांक 4 और एटीट्यूड नंबर जो वर्ष से निकाल, एंजल नंबर जो वर्ष से निकाला जाता है, वर्ष के अंक को जोड़कर उसे एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 में से घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ और फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह भी इनका 7 बनता है। यदि इनको देखें बॉक्स खाली है, जो बॉक्स खाली है वे 4 के खाली है, 5 के खाली है, 8 के खाली है और 6 के खाली। इस प्रकार का मिसिंग अंक जो है 4 5 6 8। सॉरी, मिसिंग अंक इनके 4 नहीं, यहाँ हमसे गलती हुई है, 4 इनका मिसिंग अंक नहीं, इनका मिसिंग अंक है 5 6 8। और यदि इनके अंकों को देखा जाए तो इन्हें प्रयुक्त इन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है 5 अंक, क्योंकि संतुलित अंक, ये संतुलित अंक करता है, इसके कोई दुश्मन नहीं और यह सभी के मित्र होते हैं, इसलिए 5 अंक की इन्हें नितांत आवश्यकता होनी चाहिए। यदि थॉट प्लेन इनको कहा जाए तो 33% है, इनके विल पावर प्लेन 66% है। यदि जो है 5 अंक आता है तो इनका आत्मबल बढ़ाएगा, केंद्र इनका मजबूत होगा क्योंकि सेंटर का अंक है, और इनका जो है विल पावर शक्ति बढ़ेगी, 100% होगा। तो उसे वही कहे, इनका जो एक्शन प्लेन है यह 66% है। अगर इंटेलिजेंस या कहें 66% और इनके 66% इनके इमोशनल लेवल को है, परंतु 33% इनके प्रैक्टिकलिटी, किसी भी बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को विचार करना थोड़ा इनके लिए संभव हो सकता है।
तो ये रहे अंकों को कि इन अंकों को हम ला सकते हैं, इन अंकों को प्रयोग कर सकते हैं, इन कौन से अंक को छोड़ सकते हैं, यह आपके सामने। अब हम आगे जानेंगे इनके अंक दुश्मन कौन कौन से। लेकिन इसके पूर्व, दुश्मन अंक जानने के पूर्व, हम यदि मान लीजिए कि इनके दुश्मन मूलांक का भाग्यांक दुश्मन है, या हम दूसरा जो प्रभावी अंक होता है, ये अंक कभी बदलते नहीं है, ये स्थिर रहते हैं, स्थायी है। लेकिन दूसरा अंक जो स्थायी होता है, वही अंक इनके मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, और वो अंक होता है नाम से, जो कि हम, नाम जो हमारा होता है वो स्थिर होता है, बदलता नहीं है। इसलिए नाम जो होता है, हमारे माता पिता इस धरती के ईश्वर प्रदान करते हैं, यह भी लंबी आयु इसकी। जी हाँ, तो नाम में, आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए? तो नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं ए से जेड, उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और ये अंकीय मूल्य काफी प्रभावी होते हैं। इसलिए ये अंकीय मूल्य ही जो नाम में प्रयुक्त हुए अक्षर हैं, उनसे के अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, और तब जानते हैं कि वह शुभ दे रहा है या अशुभ दे रहा है। तो जातक का जो नाम है, ये नाम इनका है श्रीकांत किदाम्बी। जी हाँ, ये बैडमिंटन प्लेयर, इनका जन्म तिथि आज है, इनके जन्म तिथि के हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके समक्ष जो नाम अक्षरों का नाम है, ये आप देखिए, इनके नाम के प्रयुक्त हुए जो भी अक्षर है, उनको अंक में परिवर्तित कर दिया गया, और इनका जो अंक है, यही महत्वपूर्ण होता है, जो जन्म अंक निकलता है। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर जो अंक दे रहा है, वह अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ऊर्जा, आरंभ का नाम में सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। कहीं भी हमें नाम से पुकारा जाता है, पहला अक्षर सबसे अधिक ऊर्जा देती है, चित्त में जगाती है। उसके बाद हमें दूसरा, तीसरा अंक जैसे जैसे होता है, वो चेतना देती जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि नाम पूरे पुकारने के पूर्व ही हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम काफी उपयोगी, और नाम का पहला अक्षर ही उपयोगी, और ये नाम का पहला अक्षर ही ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक। तो चलिए, अब शत्रु अंक को पहचान जाए, फिर बाकी तो सभी मित्र होंगे या तटस्थ होंगे। तो चलिए शत्रु अंक पर ज्यादा जोर देते हैं। शत्रु अंक को पहचान: 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। और इन अंकों के अक्षर, मान लीजिए जो अंक हमारे विभिन्न अंक होते हैं 1 से 9, इनके अक्षर कौन कौन से शत्रु अक्षर हैं, वह भी हमने अलग से सूची रखी है। इन्हीं का है जो हमने सूचीबद्ध शत्रु अंक को दिया है, इन्हीं से संबंधित अक्षर है। जातक का मूलांक 7, कंडक्टर 4, 4 के शत्रु 8 9 4 2, 7 के शत्रु 7 9 3, यानी 9 अंक इनके लिए अति शत्रु, दोनों में जगह शत्रु है। और 7 और 4 आपस में शत्रु नहीं। इस प्रकार हम अंकों को देखते। अब हम इन अंकों को यदि देखें, तो कुछ अंक ऐसे होते हैं जो आपस के ही, इनके अपने ही अंक शत्रु होते हैं, ये अपने के ही शत्रु होते हैं। यानी 4 4 के, 7 7 के, 8 8 के, 9 9। यानी इन अंकों को का ज्यादा पुनरावृत्ति कहीं भी, चाहे मोबाइल में, गाड़ी संख्या में, मकान संख्या में आदि नहीं हो तो बेहतर, क्योंकि यह अपने के ही दुश्मन। इसलिए जीवन में इन अंकों का उपयोग, सही उपयोग करें, इन अंकों को पुनरावृत्ति। जी हाँ, 4 4 का, 7 7 का, 8 8 का, 9 9। इस प्रकार इनके जो यदि है हम देखें, 4 8 के शत्रु हैं, इसलिए 8 अंक जो अनुपलब्ध है, वह हमें इन्हीं की व्यवस्था नहीं करनी। 7 अंक के शत्रु 7 9 3 है, इसलिए 3 के 3 तो आए हुए हैं, 7 ही आए हुए हैं,
9 भी आए हुए हैं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही बेहतर है। 4 के 8 9 4 2, यानी 8 नहीं है, 9 है, 4 भी है, 2 भी है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं है, 2 2 बार आ चुका है। तो इस प्रकार हम अंकों को जानकर, अंकों को पहचान कर, जी हाँ, 4 अंक के लिए इनका नामांक जो है यह ठीक नहीं, क्योंकि 4 से जो इनके भाग्यांक है 4, उसके शत्रु अंक है 2, इसलिए ये, और 7 जो इनके ये है भाग्यांक है, इनके शत्रु अंक 3 है, नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अंक पर जा रहा है। अब नाम का पहला अक्षर तो बदल नहीं सकते, कुछ अंक अक्षर जोड़े जा सकते हैं, और एक कैपिटल उसको एक लेटर लिख करके उसको जोड़, उसको रखकर तब आरंभ किया जा सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एन श्रीकांत भी कर दिया, तो उससे क्या बनता है, 5 बनेगा, जुड़ेगा, और 5 2 7 होगा, जो कि ठीक। इसलिए अंक, ऐसे अंक को व्यवस्था करनी है जो दोनों के लिए सुखकारी और दोनों के लिए नाम अच्छे, नाम से हमें अच्छी हो जाती। इन्हीं शब्दों के साथ वर्ष का अंक कैसा होगा यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष का पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, वर्ष का फल कैसे। तो इसके लिए जन्मतिथि में से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर अंक को जोड़ते हैं, तो वो जो अंक होता है यही जातक का उपयोगी अंक होता है। और एक अंक का शत्रु 8 यदि इनका होता तब शत्रु की बात हो सकती थी, जब मित्र थे, किंतु रनिंग एज इनका 6 है, और 6 अंक किसका दुश्मन है, 4 के भी नहीं, 7 के भी, यानी ये अंक इनके लिए शुभ। तो एक अंक शुभ, रनिंग एज शुभ, मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र, तो यह वर्ष इनके लिए अच्छा भी। जन्मतिथि की बधाई देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी तक हमने देखा अंक कार्य कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे अंक बोलते कैसे। विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संकेत देकर आए हैं, शुभता और अशुभता। नाम के बारे में हम एक बात बता भूल गए कि नाम में जब भी हम कभी किसी का भी नाम ठीक करें, नाम उसमें रखें, तो सुनिश्चित करें और ज्यादा हो कौन सा अंक जो दे रहा है। हम ये संख्या नहीं बता रहे, हम अंक जो दे रहे हैं वह वॉवेल का अंक ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट का अंक कम। इनका वॉवेल का अंक कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, तो औसत परिणाम दे रहा है। चलिए आज का अंक क्या कह रहे हैं शुभता व अशुभता के बारे में। आज का अंक 1, और 1 अंक राजा, सरकार, बॉस सभी के लिए, इसलिए सभी अंक में जातक के लिए शुभता के संकेत है, परंतु सरकार राजा से कभी रहती है कर्मचारियों से, न्याय, इसलिए 8 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए सावधानी की आवश्यकता है, सावधान रहने के लिए। शेष अंक के लिए आज दिन बहुत अच्छा, क्योंकि राजा किसी से नाराज नहीं होता, राजा किसी का शत्रु नहीं होता, राजा कहीं तटस्थ, या तो दुश्मनी या फिर दोस्त। इसी के साथ आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ ले सके। और अंत में साझा जरूर करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि पंचांग सुनने का जो लाभ है, गंगा स्नान पुण्य लाभ, जिससे कुंडली में बैठे ग्रह शुभ प्रभावित होते हैं और जन्म को पंचांग का अनुसरण करके जीवन में और शुभता आती है। इसलिए साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग
ताकि वे भी पंचांग को सुनकर पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शुद्धता ला सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके और अंत में इसके पूर्व की हम आपसे विदा लें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता शनिदेव श्री राम तथा श्री राम भक्त हनुमान से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं कि आप उन पर उनकी कृपा आप पर असीम कृपा हो, बरसते रहे और आज का दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय